आप क्लासेस लेते हैं तो आपको भी वहां पे सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है, लेकिन कितना वो डीप पढ़ाते हैं ये भी डिपेंड करता है, कितना डीप आप खुद से पढ़ते हो ये भी डिपेंड करता है। इंटरनेट के जमाने में आप चाहें तो घर बैठे ढेर सारा नॉलेज अपने लिए ले। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सालों साल उनके पास निकल जाती है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सही तरह से उनको सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो क्या कारण होता है इसके पीछे का? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लस मोटिवेशन वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और एक हाइप जरूर करें। हाइप करने से आपको मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि आपको अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। बिल्कुल है, किस्मत में भी रहती है कुछ चीजें। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपकी किस्मत सोई हुई है तो आप उसको कैसे जगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेहनत सही दिशा में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सफलता से आप कोसों दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कम समय में ही हम सरकारी नौकरी ले लें। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आपका सूर्य कमजोर होता है तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनकी कुंडली में सूर्य भी सही है, इसके बावजूद उनकी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन आप लोग एक बात भूल गए कि मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि आपकी 80% मेहनत होती है और 20% सिर्फ आपकी किस्मत का हाथ होता है। तो परसेंटेज ज्यादा कहाँ है? आपकी मेहनत की तरफ, और किस्मत कहाँ है? 20% ओनली। तो सही दिशा में आपको सबसे पहले मेहनत करनी होगी, तब कहीं जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो क्या है वो सही रणनीति, कैसे हमको क्या करना होता है, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो एक, जैसे हम क्लासेस में होते हैं, जैसे हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो हमारा एक सिलेबस फिक्स होता है, एक बुक फिक्स होती है कि इस बुक में से ही आने वाला है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। एक हमको फिक्स बुक दे दी जाती है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, साइंस की हो, मैथ्स की हो। एक बुक काफी होती है कि इस बुक को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। ये होती है स्कूलिंग। कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ आपकी फिक्स बुक्स होती हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, और आप सिलेक्शन फिर आपका जो कॉलेज है वो पास आउट आप कर सकते हैं। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं इनका सिलेबस तो फिक्स होता है कि ये सिलेबस है, लेकिन कोई पर्टिकुलर इसकी बुक नहीं होती है। इसके लिए कोई बुक नहीं बनी है, कोई ये दावे से नहीं कह सकता कि ये वाली बुक आप कंप्लीट कर लो और इसको कंप्लीट करते ही गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी, आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओगे। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग सिलेक्शन जो है नहीं ले पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं, वो चीजों को समझते हैं। आपने एक, सपोज कीजिए आपने कोई बुक खरीद ली, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम के लिए लोग बोलते हैं कि लूसेंट की बुक सही रहती है, लूसेंट अपन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई दावे से ये नहीं कह सकता है कि उस बुक को ही पढ़ो तो ही सिलेक्शन आप ले सकते हो, 100% आपका हो जाएगा। 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये है कि उसको बुक को पढ़ने से आपका बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाता है, चीजों को याद रखना आपके लिए इजी हो जाता है, नॉलेज आपका बढ़ जाता है। लेकिन वो भी 100% आपके लिए काम नहीं आने वाला है। देखिए, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों को कितनी गहराई से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर रोड पर चले जाइए और आपको घूमते घूमते पैदल ही वहां से जाना है, पैदल ही आपको वहां से जाना है, और रोड आपको यहाँ वहां कहीं नहीं जाना, सीधा सीधा आपको चले जाना है। आप उस रोड पर सीधे सीधे चले जाओगे और एंजॉय करते हो, नजारे देखते हुए जा रहे हो, नोटिस करते जा रहे हो कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या चीजें हैं, आपने सिर्फ इतना नोटिस कर लिया। मान लीजिए साइड में कोई फैक्ट्री है, आपने देख लिया कि हाँ फैक्ट्री है, साइड में एक और चीज देख ली कि हाँ कुछ और चीज है, तो आप चीजों को देखते हुए चले जा रहे हो सीधे सीधे, जो जो उस रोड पे था आपने सीधा 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 देखते हुए चले गए। अब एंड पॉइंट पे जब आप पहुंचते हो तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि आपको रास्ते में क्या क्या दिखा। आपने बता दिया कि मुझे रास्ते में ये चीजें दिखी। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि वो जो फैक्ट्री आपने देखी थी उसमें क्या काम होता है, कैसे काम होता है, तो आप शायद बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जो रोड दिया गया था, आपको जो रोड दिया गया था, आपने सिर्फ उन्हीं चीजों को देखा जो सामने दिख रही थी। आपने उनके डीप जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपके पास समय बॉन्डिंग यहाँ पे उन्होंने नहीं बताई थी कि इतने तय समय में आपको वहां पहुंचना है। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आपको वहां पहुंचना है। आप चाहते तो फैक्ट्री के अंदर जाके देख सकते थे वहां क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, तो आपके लिए क्या है, आपका वहां पे नॉलेज बढ़ता।
कंपटीशन एग्जाम जो होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। आपको दिखाया जाता है कि ये सिलेबस आएगा, लेकिन कितना वो डीप पूछ लेगा ये आपको नहीं पता होता है, और यहीं पर लोग मार खा जाते हैं। उनको आपको जैसे ऑनलाइन आप क्लासेस लेते हैं तो आपको भी वहां पे सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है, लेकिन कितना वो डीप पढ़ाते हैं ये भी डिपेंड करता है, कितना डीप आप खुद से पढ़ते हो ये भी डिपेंड करता है। इंटरनेट के जमाने में आप चाहें तो घर बैठे ढेर सारा नॉलेज अपने लिए ले सकते हैं। आपके टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके अंदर आप जितना डीप जा सकते हो उतना डीप आप घर बैठे जा सकते हो अपने इंटरनेट के माध्यम से। इससे होगा क्या, आपको डीप नॉलेज होगा किसी भी चीज का। सिलेबस तो वही है, अब कॉम्पिटिटर पूछ ले क्या पूछना चाह रहा है, वो कितना डीप जा सकता है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये तय होता है। सरकारी नौकरी लेने का यही एकमात्र तरीका है, जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आप ज्यादा नॉलेज लोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ते हैं एग्जाम को क्रैक करने के। आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है कि आपके टीचर ने सिर्फ आपको जो पढ़ा दिया आपने वही पढ़ लिया बस खत्म। नहीं, आपको और ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। जितना डीप आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा। और देखिए ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आप सोचो कि हम जितना डीप पढ़ेंगे हमारा इतना ज्यादा हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर आपने सच में दिल से पढ़ा है, दिमाग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि नहीं मैंने इस चीज में ये पढ़ा था और यही इसका आंसर है। तो जो एलिमिनेशन प्रोसेस होती है, जिसमें कि आप दो क्वेश्चन को हटा देते हो, दो ऑप्शन को हटा देते हो जो कि आपको लगते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकते, 50-50 का जो होता है ना, उसमें आप कर लोगे सही, क्योंकि अगर आपने सही से ध्यान लगा के उसको पढ़ा है। तो पढ़ भर लो उसको डीप में, जितना ज्यादा डीप पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं करूँ पूरा डीप में जाके उसको याद ही कर लो, नहीं, एक बार पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा, ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा और आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो। अब ये तो हो गई डीप की बात कि आपने डीप पढ़ा। अब जरूरी नहीं है आपने जितना डीप पढ़ा है उसके आप नोट्स ही बनाए, आप नोट्स उन्हीं के बनाइए जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन डीप में जाके आप एक बार पढ़ लें। और जब रिवीजन करने के लिए बैठे, जब आप रिवीजन करें, जो जो अगर आपको लग रहा है कि डीप में पढ़ने से ये चीज याद हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, तो उसको लिख लें। तो पॉइंट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स को बना लें। जितना ज्यादा आप अपने पास रखेंगे चीजें, जितना दिमाग में रखेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा इन चीजों से। और रिवीजन तो आपको डेली ही करना है, ये बात भी आप समझ के रखें। आप सोचे हमने पढ़ लिया पढ़ते चलेगा और एग्जाम देने चलेगा, तो नहीं होगा सिलेक्शन। जब तक आपके दिमाग में डेटा स्टोर नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए दिमाग में डेटा आप जरूर रखें। तो ये मैं बस आज के वीडियो में बताना चाह रही थी। और अपनी क्वालिटी चेक करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए आप जो है टेस्ट जरूर लगाएं। टेस्ट लगाने से अपनी कमियां आपको पता चलती है, अपने दोष आपको पता चलते हैं और सिलेक्शन के करीब आप होते चले जाते हैं। तो ये आज का वीडियो था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को हाइप करें। हाइप करेंगे तो मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है, जो मुझे आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मुझे सफलता मिली आप लोगों को भी मिले, आप लोग भी अपने घर परिवार का नाम रोशन करो, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सको और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर लाइफ दे सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।